नवरात्र से जुड़ी प्रमुख कथाएं। नवरात्र की कथा। लंका युद्ध में ब्रह्मा जी ने श्री राम से रावण वध के लिए चंडी देवी का पूजन कर देवी को प्रसन्न करने को कहा और विधि के अनुसार चंडी पूजन और हवन हेतु दुर्लभ 108 नील कमल की व्यवस्था भी करा दी। वहीं दूसरी ओर रावण ने भी अमृत प्राप्त करने के लिए चंडी पाठ प्रारंभ कर दिया। यह बात इंद्रदेव ने पवन देव के माध्यम से श्री राम के पास पहुंचाई और परामर्श दिया कि चंडी पाठ यथासंभव पूर्ण होने दिया जाए। इधर हवन सामग्री में पूजा स्थल से एक नीलकमल रावण की मायावी शक्ति से गायब हो गया, जिससे श्री राम की पूजा बाधित हो जाए। श्री राम का संकल्प टूटता नजर आया। भय इस बात का था कि देवी माँ रुष्ट न हो जाएं। दुर्लभ नील कमल की व्यवस्था तत्काल असंभव थी। तभी श्री राम को याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंज लोचन भी कहा जाता है, तो क्यों न एक नेत्र को वह माँ की पूजा में समर्पित कर दें। और प्रभु राम जैसे ही तुरंत से एक बाण निकालकर अपना नेत्र निकालने के लिए तैयार हुए, तब देवी ने प्रकट हो हाथ पकड़कर कहा, राम मैं प्रसन्न हूँ। और ऐसा कहकर भगवान श्री राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी तरफ रावण की पूजा के समय हनुमान जी ब्राह्मण बालक का रूप धरकर हनुमान जी की सेवा में जुट गए और पूजा कर रहे ब्राह्मण से एक श्लोक जया देवी भूतिर हरिणी में हरिणी के स्थान पर कर्णी उच्चारित करा दिया। हरिणी का अर्थ होता है भक्त की पीड़ा हरने वाली और कर्णी का अर्थ होता है पीड़ा देने वाली। इससे माँ दुर्गा रावण से नाराज हो गई और रावण को श्राप दे दिया। रावण का सर्वनाश हो गया। दूसरी कथा। इस पर्व से जुड़ी एक अन्य कथा अनुसार देवी दुर्गा ने एक भैंस रूपी असुर अर्थात महिषासुर का वध किया था। महिषासुर को उसकी उपासना से खुश होकर देवताओं ने उसे अजय होने का वरदान दिया था। उस वरदान को पाकर महिषासुर ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और नरक को स्वर्ग के द्वार तक विस्तारित कर दिया। महिषासुर ने सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण और अन्य देवताओं के भी अधिकार छीन लिए और स्वर्गलोक का मालिक बन बैठा। देवताओं को महिषासुर के भय से पृथ्वी पर विचरण करना पड़ रहा था। तब महिषासुर के दुस्साहस से क्रोधित होकर देवताओं ने माँ दुर्गा की रचना की। महिषासुर का वध करने के लिए देवताओं ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र माँ दुर्गा को समर्पित कर दिए थे, जिससे वह बलवान हो गई। 9 दिनों तक उनका महिषासुर से संग्राम चला था और अंत में महिषासुर का वध करके माँ दुर्गा महिषासुरमर्दिनी कहलाई। नवरात्रि 2023 का महत्व और पूजा विधि। शारदीय नवरात्र पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। अगले 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। बसंत की शुरुआत और शरद ऋतु की शुरुआत जलवायु और सूरज के प्रभाव का महत्वपूर्ण संगम माना जाता है। यह समय माँ दुर्गा की पूजा के लिए पवित्र अवसर माना जाता है। नवरात्र के पहले 3 दिन देवी दुर्गा की पूजा के लिए समर्पित किए गए हैं। यह पूजा माँ दुर्गा ऊर्जा व शक्ति के लिए की जाती है। प्रत्येक दिन दुर्गा के एक अलग रूप को समर्पित है। त्यौहार के पहले दिन बालिकाओं की पूजा की जाती है, दूसरे दिन युवती की पूजा की जाती है, तीसरे दिन महिला परिपक्वता के चरण में पहुंच गई है उसकी पूजा की जाती है। नवरात्र के चौथे से छठे दिन व्यक्ति सभी भौतिकवादी आध्यात्मिक धन और समृद्धि प्राप्त करने के लिए देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नवरात्र के चौथे, 5वें और छठे दिन लक्ष्मी समृद्धि और शांति की देवी की पूजा करने के लिए समर्पित है। नवरात्र के 7वें दिन कला और ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की है। 8वें दिन पर एक यज्ञ किया जाता है। नवरात्रि का 9वां दिन नवरात्रि समारोह का अंतिम दिन है। यह महानवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजन होता है। नवरात्रि 2023 कलश स्थापना और पूजा विधि। नवरात्रि 2023 का शुभारंभ 15 अक्टूबर से हो रहा है। 9 दिनों तक चलने वाली इस पूजा में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा करने से लोगों को हर से मुश्किलों परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। हिंदू शास्त्रों में किसी भी पूजन से पूर्व गणेश जी की आराधना का प्रावधान बताया गया है। माता की पूजा में कलश से संबंधित एक मान्यता के अनुसार कलश को भगवान विष्णु का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए सबसे पहले कलश का पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करने से पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाना चाहिए। पूजा में सभी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है। कलश में हल्दी को गांठ
सुपारी, दूर्वा, मुद्रा रखी जाती है और 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। इस कलश के नीचे बालू की बेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं। जौ बोने की इस विधि के द्वारा अन्नपूर्णा देवी का पूजन किया जाता है, जो कि धन्य धान देने वाली है, तथा माता दुर्गा की प्रतिमा पूजा स्थल के मध्य में स्थापित कर रोली, चावल, सिंदूर, माला, फूल, चुनरी, साड़ी, आभूषण और सुहाग से माता का श्रृंगार करना चाहिए। साथ ही माता जी को प्रातःकाल फल एवं मिष्ठान का भोग और रात्रि में दूध का भोग लगाना चाहिए और नवरात्रि के पूर्ण वाले दिन हलवा पूरी का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के प्रथम दिन से दुर्गा सप्तशती अथवा दुर्गा चालीसा का पाठ प्रारंभ किया जाता है। पाठ पूजन के समय अखंड दीप जलाया जाता है, जो कि व्रत के पारायण तक जलता रहना चाहिए। कलश स्थापना के बाद गणेश जी और माँ दुर्गा की आरती से 9 दिनों का व्रत प्रारंभ किया जाता है। कलश स्थापना के दिन ही नवरात्रि की पहली देवी माँ दुर्गा के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। इस दिन सभी भक्त उपवास रखते हैं और सायंकाल में दुर्गा माँ का पाठ और विधिपूर्वक पूजा करके अपना व्रत खोलते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। जिन घरों में नवरात्रि पर कलश स्थापना, घट स्थापना होती है, उनके लिए शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर 2023 को प्रातः 8:11 से 10:15 या दोपहर 11 बजे से 21 बजे तक रहेगा। इस दौरान घट स्थापना करना सबसे अच्छा होगा। नवरात्र के दिन से हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है। इस दिन रविवार है, साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। इस दिन जो वार होता है उसी का स्वामी वर्ष का राजा होता है, अतः इस वर्ष राजा सूर्य है। वैसे नवरात्र के प्रारंभ से ही अच्छा वक्त शुरू हो जाता है, इसलिए अगर जातक शुभ मुहूर्त में घट स्थापना नहीं कर पाता है तो वो पूरे दिन किसी भी वक्त कलश स्थापित कर सकता है, उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नवरात्रि पूजन से घर में सुख समृद्धि का निवास होता है। नवरात्रि में इस दिन करें माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना। नवरात्रि दिन एक प्रतिपदा कलश स्थापना। 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि दिन द्वितीया 16 अक्टूबर 2023 माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। नवरात्रि दिन तृतीया 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा की पूजा। नवरात्रि दिन चतुर्थी 18 अक्टूबर 2023 माँ कुष्मांडा की पूजा। नवरात्रि दिन पंचमी 19 अक्टूबर 2023 माँ स्कंद माता की पूजा। नवरात्रि दिन षष्ठी 20 अक्टूबर 2023 माँ कात्यायनी की पूजा। नवरात्रि दिन 7 सप्तमी 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि की पूजा। नवरात्रि दिन 8 अष्टमी 22 अक्टूबर 2023 माँ सिद्धिदात्री की पूजा। नवरात्रि दिन 9 अष्टमी 23 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी की पूजा। नवरात्रि व्रत पारायण विजयदशमी दशहरा 24 अक्टूबर 2023।